मित्रों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जो अपनी ओर धन को आकर्षित करते हैं, जैसे मनी प्लांट है, तुलसी का पौधा है, कनेर का पौधा है। और ये पौधे माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय माने गए हैं और उनको घर में लगाने पर घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। लेकिन इन सब पौधों से भी बढ़कर के एक पौधा ऐसा है जिसकी महिमा बहुत गाई गई है वास्तुशास्त्र में, और माता लक्ष्मी को ऐसा माना जाता है कि ये पौधा सबसे ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, ये पौधा है कुबेराक्षी या कुबेर का पौधा, जिसको इंग्लिश में क्रैसुला ओवाटा कहते हैं। तो दोस्तों, दीपावली पर्व के आने में अब कुछ ही समय शेष रह गया है, तो क्यों न इस पौधे को अपनी बगिया में लगा लिया जाए। दोस्तों, इसके छोटे छोटे हजारों फूल बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और इनकी पत्तियां थिक होती हैं, जिनमें पानी की मात्रा अच्छी खासी होती है, इसलिए बहुत अधिक सिंचाई की इसको ज़रूरत नहीं होती है। क्रैसुला को मनी प्लांट से भी अधिक प्रभावकारी माना गया है। इसे कुबेर का पौधा या कुबेराक्षी के नाम से भी बुलाते हैं और कटिंग से ये तो बड़े आराम से लग जाता है। तो दोस्तों, आज मैं कटिंग से इस पौधे को लगा करके आपको दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लें। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि सारा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे में धन को आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा मानी गई है और इस पौधे को घर में लगाने पर आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र का कहना है। और आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और देवी माता लक्ष्मी का तो ये सबसे प्रिय पौधा माना गया है। क्रैसुला ओवाटा नाम से इसको बुलाते हैं। और दोस्तों, जिस घर में यह पौधा होता है, माता लक्ष्मी वहाँ स्थायी निवास करती हैं और घर के सदस्यों से हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और ज्योतिष ये भी कहते हैं, ज्योतिषाचार्य, कि ये पौधा शुक्र ग्रह की स्थिति को भी मजबूत करता है। तो चलिए आज इस पौधे को लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने गार्डन की मिट्टी ले लेते हैं। थोड़ा ये गार्डन की मिट्टी जो है थोड़ा ह्यूमस वाली होती है, तो इस ह्यूमस वाली मिट्टी को सबसे पहले खूब महीन, यानी इसको बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में करने के लिए इसके जो लम्स होते हैं तो उसको किसी पत्थर की सहायता से या किसी भी तरीके से उसको अच्छी तरह से क्रैश कर लीजिए आप, यानी बिल्कुल एकदम इसका चूर्ण बना लीजिए, पाउडर जैसा बना लीजिए। और इसमें जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह हो या कोई भी ऐसे जो चीज़ें जो मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें आप हटा लीजिए और साफ़ सुथरी मिट्टी को, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पौधा है, इसलिए आप बड़े प्यार से इसको लगाइए, बहुत आदर के साथ, और इसकी मिट्टी को एकदम साफ़ सुथरा करके और गमले में इसको प्रयोग करिए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि क्रैसुला का पौधा घर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर लगाने पर बहुत ही लाभकारी माना गया है। और अगर आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो अपने गार्डन के उत्तरी दिशा में इसको लगाएं। ये वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि इसको घर के उत्तरी दिशा में आप इस पौधे को लगाएं, यानी अन्य दिशाओं में इसको न लगाएं। तो दोस्तों, ये देखिए आप कि ये जो गार्डन सॉइल है मेरा, इसको मैंने अच्छी तरह से क्रैश करके खूब महीन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग मुझे लगानी है, तो ये पूरी तरह से, क्योंकि ये गार्डन सॉइल है तो इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस भी भरा हुआ है। और चलिए एक कंटेनर ले लेते हैं। ये प्लास्टिक का एक छिछला पॉट है और ये नीचे से हल्का सा क्रैक है, तो क्रैक है, ठीक है, इसमें होल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा बालू मिला लेते हैं। बालू यानी बजरी, मोटी रेत जो होती है, उसको आप उसकी एक पतली सी जो तह है वो उसको बिछा दें, यानी पतली सी लेवल उसको बिछा दें। और जो भी बालू में जो कंकड़ वगैरह हो उसको आप बाहर निकाल लीजिए और अच्छे से इसको पतली सी लेयर इसमें बिछा लीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए मैं अपने कंटेनर में ये बजरी बिछा ले रहा हूँ और जो बड़े बड़े कंकड़ हैं उनको हटा दे रहा हूँ। तो ये इसको मैंने बिछा लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं ये कह रहा था कि ये कुबेराक्षी का पौधा इसको कहते हैं और बड़ा ही ये आदरणीय पौधा है। और दीपावली के पर्व पर हमें इसको चाहे धनतेरस के दिन आप लगाएं, चाहे दीपावली के दिन लगाएं,
आप, ये बड़ा ही प्रभावकारी पौधा है दोस्तों, और इसे मनी प्लांट से भी ज़्यादा प्रभावकारी माना गया है। तो अगला स्टेप ये है कि इसमें कुछ सूखी पत्तियाँ, दोस्तों ये देखिए, ये पत्तियाँ हैं, सहजन की पत्तियाँ हैं दोस्तों, सहजन की पत्तियाँ। इसको सुखा करके मैंने इसी तरह से पॉलीथीन में भर के रख लिया है। ये सहजन की पत्तियों का एक लेवल मैं यहाँ पे बिछा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको, ये क्रेसुला का पौधा, जैसा कि मैं कह रहा था, अपने गार्डन की उत्तरी दिशा में आप लगाएं और इससे बड़ी बरकत होती है। इसे अपने कार्यालय, ऑफिस में भी लगाएं तो आपकी पेमेंट बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा कुछ आप ध्यान रखें कि ये पौधा हमेशा सूरज की रोशनी में रखें। बस तेज़ गर्मियों में इसको लू से बचाएं, और वरना इसको ठंडी के समय में, ये ठंडी के समय का ही एक्चुअल में पौधा है, जाड़े में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये कुछ सूखी पत्तियों को मिट्टी में भी मिला दिया है। ये मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगी, और ये पत्तियां काफ़ी सूख गई हैं। ये मिट्टी में मिला करके थोड़ा सा मैं स्मैश कर दूंगा तो ये थोड़ा चूर चूर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, जब भी आप पौधा लगाएं तो लोग सॉयल मिक्सचर पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बात मुझे कहना है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप सबसे पहले पूरा ध्यान दें जिसमें आपको पौधा लगाना है, उसकी मिट्टी की क्या स्ट्रेंथ है, कैसी वो ताकतवर मिट्टी है कि नहीं है, उसमें क्या गुण दोष है, ये सारी बातों को जान समझ करके तब आप गमला तैयार करें और तब उसमें पौधा लगाएं। आप देखें, और दोस्तों ये मेरा ये मिट्टी तैयार हो गया है और अब मैं इसको इसमें पॉट में बिछा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास ऑलरेडी क्रेसुला का पौधा है, तो मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कटिंग से इसको हम लगा सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा सादी मिट्टी मैं बिछा दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें मुझे और कुछ नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी जो है हमारी ऑलरेडी जो है बहुत ही ताकतवर मिट्टी है, ये गार्डन सॉयल है। और एक लेवल और बिछा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जो जड़ें, हालांकि क्रेसुला की जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाती हैं, लेकिन तब भी इसको थोड़ा सा मिट्टी की ज़रूरत होगी, तो मैं इस तरह से बिछा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था कि इस पौधे को कभी भी आप अंधेरे में न रखें। ये माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पौधा माना गया है, और इसको जब भी आप पानी दें तो इस तरह से फुहार के माध्यम से पानी दें, जिससे कि इसकी पत्तियां अच्छे से धुल जाएं। यानी इसकी पत्तियों पर आप मिट्टी न जमने दें। यानी जैसे आप तुलसी माता की सेवा करते हैं, जैसे ध्यान रखते हैं तुलसी जी का, उसी तरह से आप क्रेसुला के पौधे का भी ध्यान रखें, तो आपके यहाँ देखेंगे कि खूब बरकत होगी, खूब धन संपत्ति आएगी। और ये देखिए, ये बगल में आप गमले में देख रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी क्रेसुला का पौधा है। और अभी शुरू में मैंने दिखाया था जो वीडियो में स्टार्टिंग में, वो इसी क्रेसुला के पौधे के फ्लावर्स हैं। तो ये देखिए, इसकी कटिंग मैं थोड़ा सा निकालूंगा। और दोस्तों, कटिंग निकालने के बाद अभी इसमें ग्रोथ होने का पूरा समय है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी पर पूरे जाड़े के समय में इसमें खूब नई नई पत्तियां निकलती हैं दोस्तों। ये देखिए, अब एक एक कटिंग को, इसमें मैं 5 कटिंग लगाऊंगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात मुझे कहनी है कि ये पत्ती से भी लग जाता है, यानी पत्तियों से ये लग जाता है। पत्ती लगा देंगे आप, मतलब सिर्फ इसकी पत्ती जो है आप मिट्टी में दबा करके रख दें, उसमें जड़ें आ जाती हैं। तो कुछ पत्तियां भी लगा करके मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग ये देखिए ध्यान से। ये एक कटिंग मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था कि जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो वाटरिंग इस तरह से करें कि इसकी पत्तियां अच्छे से धुल जाए। ये क्रेसुला या कुबेराक्षी का पौधा है, जिसे कुबेर का पौधा भी कहा गया है। इसको आप आने वाले दीपावली पर्व पर धनतेरस के दिन या तो लगाइए, और या तो दीपावली के, यानी मुख्य दीपावली का जो पर्व होता है उस दिन लगाइए। और बड़ा ही ये कारगर पौधा माना गया है, बड़ा ही प्रभावकारी पौधा माना गया है।
ये धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी का पौधा है दोस्तों, और इस कारण से क्रैसुला के पौधे को माँ लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। ये देखिए, ये अगली कटिंग आप लोग देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, बड़े आराम से ये लग जाती है। बस एक कटिंग अगर आपके घर में अच्छे से लग गई तो उसी कटिंग से खूब ढेर सारे पौधे आप बना सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ऐसा कहा गया है कि मनी प्लांट अगर मांग के लिया जाए तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है, और अगर उसको चुरा करके लिया जाए तो बड़ा प्रभावकारी होता है। तो हो सकता है ऐसी बात हो, तो भाई क्या है कि प्लांट्स के शौकीन अगर प्लांट्स चुरा भी लेते हैं तब भी कोई बात नहीं है। ये तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वो पूरा काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा अगर कोई पौधा अगर चुरा ले, अगर आपको पता चल जाए तो प्लीज़ कुछ बोलिए मत, क्योंकि उनका शौक़ है, वो लगाते हैं अपने घर में। और मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, अगर कोई इस तरह से ले लेता है प्लांट्स तो खुशी ही होती है कि कम से कम इनको शौक़ तो है। तो दोस्तों, ये है क्रैसुला का पौधा, क्रैसुला ओवाटा। और ये देखिए, अब ये मैं पत्तियाँ लगा रहा हूँ, तो पत्तियाँ देखिए किस तरह से लगा रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से। बस सीधे आप मिट्टी में इसको दबा कर रख दीजिए, इसका कुछ पार्ट ऊपर हवा में रखिए। आप लगा करके खुद भी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 10-12 दिनों के अंदर जड़ें आ जाएंगी। फ्रेंड्स, ये पौधा धन को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही साथ जिस घर में ये होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मन को प्रसन्न रखने वाला ये पौधा है। यानी अगर आप इसको खूब ताकतवर मिट्टी देंगे तो इसकी पत्तियां खूब बड़ी बड़ी और थिक हो जाएंगी, और यानी जैसी मिट्टी आपका पौधा वैसा ही होगा, और वैसा ही आपके घर में उन्नति होगी। तो दोस्तों, ये आप लोग देखिए सामने, ये मैंने लगा दिया है। अब इसमें वाटरिंग करूँगा, पानी ऊपर से पानी डालूँगा फुहार के माध्यम से। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब शेयर करें, लाइक करें। और आने वाली दीपावली पर्व की अभी से आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, और आपकी दीपावली पर्व अच्छे से बीते। धनतेरस की भी शुभकामनाएं, और खूब अच्छे से दीपावली मनाएं। आजकल प्रदूषण काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा अपना जो कर्तव्य है उसको भी ध्यान में रखें। पटाखे वगैरह उतना ही जलाएं जितना ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा पटाखे भी न जलाएं। तो दोस्तों, ये प्लांट आप लगाएं। मुझे तो कहना है कि सभी को प्लांट का शौक़ होना चाहिए। थोड़ा सा जगह की कमी भी हो तब भी आप चाहें तो कई तरीके हैं, आप अपने घर में प्लांट लगा सकते हैं। कई तरीके होते हैं, उनका भी वीडियो कभी मैं डालूंगा कि अगर आपके घर में जगह न हो तो कैसे आप प्लांट लगाने का शौक़ पूरा करें। तो दोस्तों, ये वाटरिंग मैंने कर दिया है। आपने देखा कि किस तरह से फुहार के माध्यम से मैंने वाटरिंग किया है। जब भी आप पौधा लगाएं तो आप एक झटके से उसकी जड़ों में पानी कभी न डालें, क्योंकि अभी उसकी जड़ें जो है अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़े नहीं रहती हैं। तो फुहार के माध्यम से जब धीरे धीरे आप पानी डालेंगे तो जो मिट्टी जो है अभी भुरभुरी होती है, तो उसमें आराम से पानी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यही है मेरा ये कुबेराक्षी का प्लांट। आप देख ही रहे हैं कि इसमें कितने हजारों फूल हुए हैं, छोटे छोटे काफ़ी ढेर सारे फूल। और इसको घर में रखने का प्रभाव भी मुझे नज़र आता है, अच्छा लगता है। इसको देख करके जो खुशी मिलती है वो बहुत ही कीमती है, बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप भी लगाइए इसको, क्रैसुला के प्लांट को। ये कुबेराक्षी का प्लांट ये दीपावली के समय आप लगाएं, सबसे अच्छा समय ये है कुबेराक्षी का प्लांट लगाने का। मुख्य दीपावली के समय आप लगा सकते हैं या धनतेरस के समय लगाएं। और अपना वास्तु जो है उसको भी मजबूत करें। घर के उत्तरी दिशा में इसे लगाना चाहिए, और अगर प्रवेश द्वार के आसपास लगाना है तो प्रवेश द्वार के यानी एंट्रेंस गेट जहां है उसके दाईं तरफ आप इसको लगाएं।
और गार्डन में लगाना है तो उत्तरी दिशा में लगाएं। तो दोस्तों फिर थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए।